क्योंकि उनका प्रोटेस्ट बीजेपी का था और मैं उनके प्रोटेस्ट के बीच में बोल पड़ी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि वो प्रोटेस्ट बीजेपी का है। तो उनका यही था कि भाई ये कहाँ से बोल पड़ी एकदम से आके, हम सब सही अपना प्रोटेस्ट में थे और एकदम से भी उनका गुस्सा इस बात पे था। तो आपको उन्होंने कैसे मेरी मालूम आवाज भी दबाने की कोशिश करी, बट वो दबी नहीं, तो वो सब पीछे ही हट गए उस चीज। तो मेरा कहना यही था कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करो। मेरा ये स्टेटमेंट भी नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान सर को चेंज करो, मेरा ये था सिस्टम को चेंज करो, क्योंकि पॉइंट था सिस्टम, ना कि कोई मोदी जी थे या कोई भी था। मेरा वो पॉइंट नहीं था, मेरा पॉइंट था कि सिस्टम चेंज करो। आपने देखा होगा ग्रीन कलर की शर्ट में एक अंकल बिल्कुल मेरे को डांट रहे थे, शायद से सबने देखा हो ये। तो मैंने उस टाइम पे ये बात बोली थी कि जैसे अब ये अंकल मेरे मुंह पे आके चिल्ला रहे हैं, मुझे कितना इनसिक्योर फील हुआ होगा उस टाइम पे। जब तक मैंने उनको तेज आवाज से बात नहीं किया ना, वो पीछे नहीं हटे। वो अंकल, वो कैमरामैन्स नहीं पीछे हटा दिए थे। मेरा पॉइंट ये था कि अब जैसे अंकल मेरे पास आके बिल्कुल यूं है, कल को यहाँ कोई नहीं होता तो पता नहीं क्या हो सकता था उस टाइम पे। तो बस मैंने देखा ऑटो में बातचीत चल रही थी, पुलिस खड़ी है, ऑफिसर खड़े हैं, तो मेरे को एकदम से वो होता है ना कि गुस्सा, कि भाई वहाँ तो बच्चे जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट करो अगर कर रहे हो तो। यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता था वो कांग्रेस का है बीजेपी का है, मुझे किसी का नहीं पता था। मुझे ये था अगर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, यहाँ करने से क्या फायदा है, वहाँ जाके करो तुम। तो एक कोई भी लेडीज थी, वो मेरे को ऐसे बोलती कि जंतर मंतर पे जो हो रहा है ना बच्चों साथ, वो सही हो रहा है। तो उस बात पे मुझे और गुस्सा आया कि भाई हम भी किसी के बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, वो भी नीट देंगे। जब उनके 600 से 120 मार्क्स जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि भाई कि क्या सिचुएशन बीतती है। अब जिसके पेरेंट्स के एक बच्ची थी या एक बच्चा था, उनका बच्चा तो रहा ही नहीं, तो उसके जस्टिस के लिए अब बच्चे या पेरेंट्स इतना भी नहीं कर सकते। तो बस मेरा यही था, मेरे को गुस्सा भी इसलिए चढ़ा था। नमस्कार, डिजिटल भूमि पॉडकास्ट में मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बीते दिनों जब बीजेपी रोहतक में प्रदर्शन कर रही थी कांग्रेस के खिलाफ, तो एक ऐसी घटना घटित हुई जो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन गई। एक बिटिया जिसने बीजेपी के वहाँ पे पूर्व सांसद और बड़े बड़े जो है नेता मौजूद थे, उतर के एकदम से छात्र प्रदर्शन के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करी, जिसके चलते सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आई और हर कोई जानना चाह रहा था कि वो बहादुर बिटिया कौन है। तो आपको बता दें, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनका नाम है निहारिका। तो निहारिका जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, नमस्कार। मैं निहारिका, मेरा जिला रोहतक है और मैं मोकरे में रहती हूँ। मोकरा मेरा गांव है, रहती मैं कलानौर में हूँ। और मेरी फैमिली में मेरे पापा मम्मी दादा दादी और मेरी छोटी बहन और मैं हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ही मुझे ये बोला है कि जो सच है उसका साथ दो और जो सच नहीं है उसका बिल्कुल भी साथ मत दो। तो जैसे कि मैंने बोला वीडियो में, आपने देखा होगा कि मैं ऑटो से उतरी। मेरा रीज़न ये था मेन कि मैं आई, जब मैंने देखा कि यहाँ ऑफिसर्स खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, और हम ऑटो में जैसे कि आ रहे थे तो बातचीत चल रही थी हम सबके बीच में कि ऐसा ऐसा बच्चों के साथ गलत हो रहा है। और मैं भी पिछले 3-4 दिनों से देख रही थी, और मेरे जो पिताजी हैं वो भी प्रोटेस्ट में गए हुए थे, तो वो वहाँ की रिपोर्ट बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं था कि बच्चे अपना हक मांग रहे हैं। बच्चों ने थोड़ी सी चीज़ से स्टार्ट किया था, बट लेकिन पॉइंट ये था कि वो बढ़ी क्यों। अगर हम बच्चों की आवाज़ वो उस टाइम पे सुन लेते तो उस टाइम की उसी टाइम वो सब कुछ ख़त्म हो जाता। बट बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया है, ग्रेनाइट की गैस फेंकी गई है, जिससे एक 9 साल की बच्ची की डेथ भी हुई है और 12 साल की लड़की का सर भी फट गया। तो मेरा यही कहना था उस चीज़ पे कि ऐसा क्यों हुआ। बच्चों ने तो सिर्फ हक मांगा था ना अपना, और बच्चे तो सब यूं ही कहना चाहते हैं कि हम पढ़ते हैं लिखते हैं। अब मेरी भी कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी नीट का पेपर दिया है, किसी का 3rd अटेम्प्ट था, किसी का 2nd अटेम्प्ट था। जो 3rd अटेम्प्ट वाले थे उनको तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा डॉक्टर बनने का जी। तो पहले तो स्क्रीन पे उनके मार्क्स दिखाए गए हैं 710, देन सुबह वो देखते हैं तो 170। ऑफ कोर्स स्टूडेंट उसमें डिप्रेस्ड होगा। तो 3-4 बजे तक बच्चे पढ़ते थे लिखते थे। मैं लाइब्रेरी जाती थी, वहाँ पे भी बच्चों को मैं देखती थी कि ये पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं।
तो मतलब मेहनत बहुत करते थे, तो उस मेहनत का फल बच्चों को नहीं मिलेगा तो बच्चे अपना हक मांगेंगे। तो ये मेरा ओपिनियन था इस चीज़ पे कि भाई अगर बच्चे हक मांग रहे हैं तो बिल्कुल आराम से, पार्लियामेंट में भी बात गई हैं तो उनको आराम से सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था और सारी चीज़ करनी चाहिए थी, ना कि लाठी चार्ज करना चाहिए था बच्चों पे। पता नहीं कितनों के बच्चों ने तो री नीट के बाद भी सुसाइड किया है, क्योंकि एक मेरा पेपर है, जैसे आज मैं नीट का पेपर दे रही हूँ, मुझे पता लगा कि वो लीक हो गया, तो बच्चे यूँ सोचेंगे मेरे तो उसमें अच्छे मार्क्स बन रहे थे, मैं री नीट दूंगा या दूंगी, तो अगर उसमें मेरे मार्क्स नहीं बने तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। पेरेंट्स तो यूँ बोलेंगे तू तो इतना पढ़ता था, इतनी पढ़ती थी, तो भी तेरे मार्क्स नहीं आए। बट पेरेंट्स को नहीं पता ना कि ये सब कुछ पीछे से हो रहा है। लीक पेपर हो गए, वो नीट के नहीं होते, वो यूपीएससी के भी होते हैं, पुलिस के भी होते हैं, आईएएस के भी होते हैं। ऑफ कोर्स मैंने सीयूईटी दिया था तो वहाँ उस टाइम पे भी हुए थे एनटीए की उससे। तो बस मेरा यही कहना था कि बच्चों की अगर आराम से बात सुनी जाती तो बच्चे भी इतना नहीं करते। अगर तुम एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा, ऑफ कोर्स। तो अच्छा, आप उस दिन वहां पर कैसे पहुंचे और क्या आपको उस प्रदर्शन के बारे में पहले से ही पता था? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं नॉर्मल, मुझे शॉपिंग करनी थी, मेरे को कॉलेज जाना है तो मेरे को उसकी शॉपिंग करनी थी और मुझे बाहर जाना था। तो बस मैंने देखा ऑटो में बातचीत चल रही थी, पुलिस खड़ी है, ऑफिसर खड़े हैं, तो मेरे को एकदम से एक वो होता है ना कि गुस्सा, कि भाई वहाँ तो बच्चे जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट करो अगर कर रहे हो तो यहाँ पे। मेरे को ये नहीं पता था वो कांग्रेस का है बीजेपी का है, मुझे किसी का नहीं पता था। मुझे ये था अगर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, यहाँ करने से क्या फायदा है, वहाँ जाके करो तुम। तो एक कोई भी लेडीज थी, वो मेरे को ऐसे बोलती कि जंतर मंतर पे जो हो रहा है ना बच्चों साथ, वो सही हो रहा है। तो उस बात पे मुझे और गुस्सा आया कि भाई हम भी किसी के बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, वो भी नीट देंगे। जब उनके 600 से 120 मार्क्स जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि भाई कि क्या सिचुएशन बीतती है। अब जिसके पेरेंट्स के एक बच्ची थी या एक बच्चा था, उनका बच्चा तो रहा ही नहीं, तो उसके जस्टिस के लिए अब बच्चे या पेरेंट्स इतना भी नहीं कर सकते। तो बस मेरा यही था, मेरे को गुस्सा भी इसलिए चढ़ा था। मेरी जो स्टेटमेंट थी वहाँ पे, मेरी इसी बात पे थी कि कल को आप सबके बच्चे भी पढ़ेंगे, कोई नीट का पेपर देगा, कोई आईएएस का पेपर देगा, वो नहीं लगा या वो बाय चांस तुमने पैसे भी दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो तो भी नहीं लगा, तो बच्चा या पेरेंट्स कितने डिप्रेस्ड होंगे उस चीज़ में। क्योंकि जो बच्चे 3-4 बजे तक पढ़ते हैं, उनको ही पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और कितना उन्होंने किया है। तो बस यही चीज़ है कि एक तो एजुकेशन सिस्टम, पहली बात तो, अब मुझे ये नहीं पता, मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ा रहे हैं, कल को मेरी जॉब नहीं लगी, मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ूंगी, तो पेरेंट्स को तो ये होगा ना कि भाई हमने तो पढ़ाया। एक बात के लिए वो मुझे नहीं बोलेंगे, बट मुझे भी होगा, उनको भी होगा कि मैंने इसको इतना पढ़ाया और उसकी जॉब भी नहीं लग रही, मेरी सीट का हकदार कोई और हो जाएगा, तो उस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगेगा पेरेंट्स को। तो मेरा कहना यही था कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करो। मेरा ये स्टेटमेंट भी नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान सर को चेंज करो, मेरा ये था सिस्टम को चेंज करो, क्योंकि पॉइंट था सिस्टम, ना कि कोई मोदी जी थे या कोई भी था। मेरा वो पॉइंट नहीं था, मेरा पॉइंट था कि सिस्टम चेंज करो। पहली बात सिस्टम। दूसरी बात, जब कल को, अब जैसे पुलिस ऑफिसर खड़े थे, आपने भी देखा है, कल को मुझे ज़रूरत पड़ रही है किसी को, ये पुलिस ऑफिसर आपको एक भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो इस बात पे भी गुस्सा उठा। और मैंने देखा था कि रोहतक में भी कैंडल मार्च हुई थी, उससे पहले वाले दिन एक बच्ची की ने सुसाइड कर लिया था। तो मुझे ये भी था कि उस टाइम पे कहाँ थी पुलिस, जब ज़रूरत होती है तब कहीं पे भी नहीं होती पुलिस। इस चीज़ से तो सब एग्री ही होंगे। तो मेरा पॉइंट यही था कि भाई प्लीज़ उन बच्चों को, वो अगर अपना जस्टिस मांग रहे हैं तो उनको दो, ना कि उन पर लाठी चार्ज करो। 9 साल की बच्ची, उसे तो ये भी नहीं पता था कि फ्यूचर में उसके साथ होगा क्या, वो फिर भी प्रोटेस्ट में आई थी अपने फ्यूचर को सेव करने। अच्छा, ऑटो से आप उतरे, पहले आप ऑटो से ही बात कर रहे थे, फिर आप एकदम से ऑटो से उतरे, विरोध किया, क्या कारण था उसका? उसका कारण मैंने बताया ना कि पीछे से एकदम से बोलने लगे बीजेपी जिंदाबाद, ये वो। एक आंटी ने मेरे को ये बोला कि
जंतर मंतर पे जो हो रहा है सही हो रहा है। मेरा गुस्सा ये था कि चलो मेरे घर से तो कोई नहीं दे रहा था नीट, बट मेरे दोस्त हैं या किसी के बच्चे हैं वो तो नीट का पेपर दे रहे थे ना। अब वही बात है कि रीनीट में प्रेशराइज बच्चा, उन बच्चों ने 3-3 बजे तक बैठ के प्रैक्टिस भी करी है और रीनीट में उनके मार्क्स नहीं आए जबकि उनके नीट में बन रहे थे, तो बच्चा तो डिप्रेशन में जाएगा। 20 बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है उसके बाद। तो मेरा गुस्सा उस चीज़ पे था कि भाई मेरे ऊपर इस बात के लिए क्यों बोल रहे हो कि वो जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो सही हो रहा है। वो किस एंगल से सही हो रहा था बच्चों के साथ? किसी एंगल से भी सही नहीं हो रहा था। अच्छा, कुछ महिलाएं, कुछ कार्यकर्ता आपके ऊपर डंडे से क्या वो इसी बात पे थे कि भाई ये, क्योंकि उनका प्रोटेस्ट बीजेपी का था और मैं उनके प्रोटेस्ट के बीच में बोल पड़ी क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि वो प्रोटेस्ट बीजेपी का है। तो उनका यही था कि भाई ये कहाँ से बोल पड़ी एकदम से आके, हम सब सही अपना प्रोटेस्ट में थे और एकदम से भी उनका गुस्सा इस बात पे था। तो आपको उन्होंने कैसे मेरी मालूम आवाज भी दबाने की कोशिश करी बट वो दबी नहीं, तो वो सब पीछे ही हट गए उस चीज से। अच्छा, तो आपको कैसे और कब पता लगा कि ये बीजेपी का प्रदर्शन था? मैंने मतलब जब उन्होंने बोला कि मोदी जिंदाबाद ये वो तो मेरे को तब पता लगा। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बीजेपी से भी प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस से भी प्रॉब्लम नहीं है। बट बात ये, अगर इस टाइम पे कांग्रेस होती तो मैं तो भी बोलती, इस टाइम पे बीजेपी है मैंने तो भी बोला है। और मुझे इनसे मतलब नहीं था, मुझे मेरे हक से और बच्चों के हक से मतलब था। किसी को पहले भी जानते थे आप इनमें से? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती थी, बस मैंने नाम सुना था। अच्छा, टोटल जो वीडियो 1-1.5 मिनट की वो वायरल हुई है, हाँ जी। है ना? तो कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो उस वीडियो के वास्तव में उसके अलावा कुछ और भी हुआ हो जो वीडियो में नहीं है, कुछ ऐसा आपको? हाँ, मैं बताना चाहूँगी। एक वीडियो में नहीं है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर की शर्ट में एक अंकल बिल्कुल मेरे को डांट रहे थे, शायद से सबने देखा हो ये। तो मैंने उस टाइम पे ये बात बोली थी कि जैसे अब ये अंकल मेरे मुंह पे आके चिल्ला रहे हैं, मुझे कितना इनसिक्योर फील हुआ होगा उस टाइम पे। जब तक मैंने उनको तेज आवाज से बात नहीं किया ना, वो पीछे नहीं हटे। वो अंकल, वो कैमरामैन्स ने पीछे हटा दिए थे। मेरा पॉइंट ये था कि अब जैसे अंकल मेरे पास आके बिल्कुल यूं है, कल को यहाँ कोई नहीं होता तो पता नहीं क्या हो सकता था उस टाइम पे। और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे ऐसे ही आपने देखी हो, वीडियो वायरल हुई है, एक SHO थे मे बी, उन्होंने लेडीज के मुंह पे थप्पड़ मारा था, एक ने कपड़े फाड़ दिए, पता नहीं कितनी वीडियो वायरल हुई है। अब आखिर में थी तो वो लड़कियां ही वो। अब पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम तो है ही नहीं है, वुमेन सेफ्टी भी नहीं है अपनी इंडिया में। इंडिया बेस्ट है बट सेफ्टी सिस्टम सब कुछ खराब कर रखा है इन्होंने। अब जब मैं ये कह दूं कि वो, आपने सुना हो 13 साल की लड़की का 15 लोगों ने रेप कर दिया, उस टाइम पे कहाँ थी पुलिस? कहीं पे भी नहीं थी। और निर्भया जो केस था उसको बंद कर दिया गया, क्यों? वो भी तो किसी की बेटी थी ना। पॉइंट मेरा यही था कि वो तो वीडियो तो मेरी दिखाई नहीं, उसमें रील मैंने देखा जो मैं बता रही हूँ आपको कि प्रोटेस्ट के लिए मैंने वो बात बोली थी, वो चीज़ नहीं थी उसके अंदर। अच्छा, वीडियो वायरल होने के बाद क्या फर्क पड़ा आपके? मतलब मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मुझे मेरे मामा के जाना था फंक्शन में, मुझे नहीं पता था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वीडियो भेजी कि भाई ये क्या हो गया, मतलब एकदम से ऐसे गुस्सा क्यों थी, इतना चिल्ला क्यों रही थी। तो बस मेरे को तब से ये था कि भाई अब तो वीडियो बाहर चली गई है। उसके बाद अलग अलग रिलेटिव्स के फोन आए, मैंने सुना कि दिल्ली तक पहुंच गई है वीडियो ये। तो उसके बाद ये हुआ कि भाई हरियाणा में से चलो मैंने कुछ अपनों बच्चों के लिए कुछ बोला, तो जो लड़कियां नहीं बोल सकती, जिनकी आवाज दबी हुई है उनके घर में, उनके लिए मैंने बोला। तो अच्छा, आपके साथ एक लेडीज और थी, वो कौन थी? वो मेरी दादी थी। मैं इंस्पायर ही उनसे। नॉर्मली देखा जाता है कि अगर कोई खास तौर पे लड़कियां अगर ऐसा कुछ करती हैं, ऊंचा नीचा बोलती है, तो घर के कहते हैं कि रहने दे, रुक जा। नहीं, बट उन्होंने आपका सपोर्ट किया? मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि तुम चुप रहो। पेरेंट्स ने बोला जहाँ सच है ना, वहाँ बेशक लाख लोग खड़े हों तो तुम तो भी बोलो। तो बस मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं, मेरी दादी हैं, मेरे दादा हैं। उन्होंने ये बोला है कि जो सच है उसका साथ दो और जो गलत है उसका कभी साथ मत दो। अच्छा, अलग अलग चैनलों पे वीडियो चली है तो आपने देखी भी होंगी, तो आपको सोशल मीडिया पे समर्थन मिला है या आलोचना? मुझे समर्थन मिला। अच्छा, आपको खुद को कैसा फील हुआ उसके? मुझे फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि चलो मैंने कुछ तो
किसी जो बच्चे नहीं बोल सकते मैं उनकी तरफ से तो बोली। जो लड़कियां देखो, जो गांव की लड़कियां होती हैं उनके पेरेंट्स नहीं बोलने देते, आप सबको भी पता है ये बात। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। मेरी बुआ है एक्चुअली, वो कनाडा में रहती हैं, उन्होंने ही मेरे को सब सिखाया है कि क्या ठीक है क्या गलत है, किस टाइम पे कैसे बोलना है, किस टाइम पे कैसे नहीं बोलना। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ही वो हैं। जो भी उन्होंने सिखाया बोला सब मेरी इंस्पिरेशन ही वो। क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ी हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब ही क्या है, मैं अभी 17 साल की हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने सिस्टम से मतलब है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आपने किया वो प्री प्लान था, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? मैं ये बताना चाहूंगी, मैं बस से नीचे उतरी हूँ, मैंने ऑटो लिया है, ऑटो में हम सब बात कर रहे थे, जो भी ऑटो में बैठे थे, मैं, मेरी दादी, एक आंटी और एक बच्ची भी थी और एक जेंट्स भी थे। तो ये प्रीपेड तो कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स मैं तो अपना काम करने ही जा रही थी और मेरा तो प्लान था कि आगे काम करो अपना, दैट्स इट। बट जब मैंने ये चीज़ देखी कि भाई ये सब हो रहा है, अगर ये सब जाके जंतर मंतर पे करे, बेशक ये बीजेपी के हैं, मुझे उससे मतलब नहीं था, बेशक ये वहाँ जाके करें, मुझे वो चीज़ और अच्छी लगती जो यहाँ पे जाके यूँ कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, और लड़कियों और लड़कों को सही मारा जा रहा है। तो वही बात है, एक पॉइंट है, अगर एक्शन लोगे तो बच्चों का रिएक्शन जाएगा। और जो हमारी जेंजी है, हम जेंजीज हैं, उनमें बहुत गुस्सा होता है। अच्छा, इस घटना के बाद पुलिस या प्रशासन ने किसी ने आपसे संपर्क किया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। मतलब न्यूज़ चैनल्स वालों ने, जैसे कि आपका है, आपसे मेरा हुआ था, और सर हैं, संदीप सर हैं, उनसे हुआ था। ओके, तो इस घटना के बाद आपके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रही जब उन्होंने वीडियो देखी? मेरी दादी तो खुशी के मारे ही होगी कि भाई मतलब वाह, बोलना है कि एक वो भी तो होता है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है, वो सब मैंने मेरी दादी से सीखा है सब कुछ। तो घर वालों को तो बहुत प्राउड फील हुआ था। एंड जब उसके बाद मैंने देखा कि मेरी पोस्ट दीपेंद्र सर ने डाली हुई है अपने अकाउंट पे, तब और भी ज़्यादा प्राउड हुआ था मेरे को फील। अच्छा, अगर कभी आगे फ्यूचर में दोबारा यही परिस्थिति बनती है तो सेम रिएक्शन होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। मैं अपने सिस्टम के लिए तो बोल सकती हूँ, वुमेन सेफ्टी के लिए भी बोल सकती हूँ, क्यों नहीं बोल सकती, वो मेरा हक है। अब कल को मैं भी बाहर जा रही हूँ, मेरे को भी इनसिक्योरिटी फील होगी किसी से, बट वही बात है ना, अगर यहाँ के लोग ही अच्छे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम सब इंसानियत की बात करें तो हमने इंसानियत जंतर मंतर पे देख ली है, पुलिस वालों की भी देख ली है, और सब की ही देख लिया हमने कि मतलब एक 9 साल की बच्ची क्या ही होगी जिस पे ग्रेनाइट फेंका गया और उसकी डेथ हो गई है, तो उसके पेरेंट्स का क्या हाल होगा। या चलो हमें तो जस्टिस मिल गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बट जिनकी डेथ हुई है वो बच्चे थोड़ी वापस आ सकते हैं। अच्छा, आप कभी भी कुछ भी करने चलेंगे, देखो आपको समर्थन भी मिलेगा, आपकी आलोचना भी होगी, हाँ है ना? तो जो लोग अपने माइंड में कुछ राय बना चुके आपको लगे यार नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये है, अगर किसी ने नेगेटिव या पॉजिटिव बनाई है, देखो अगर मैं अच्छाई पे चल रही हूँ तो बुराई भी करेंगे लोग। उनको ये है कि चलो थैंक यू सो मच, जिन्होंने अच्छाई दी है मैं उसकी तरफ बढ़ूंगी, जो बुराई दे रहे हैं मेरे को उसकी तरफ देखना भी नहीं है। क्योंकि अगर 10,000 हैं मुझे ये कह रहे हैं कि भाई आपने अच्छा किया, तो उसमें से 5,000 ये भी होंगे कि गलत किया, लड़की थी, लड़की को इतना नहीं बोलना चाहिए। क्यों, लड़की को भी उतना राइट है कि उसे बोलना चाहिए, और अपने हक के लिए तो प्लीज़ बोलो, मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी। बेशक मैं सबके पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे आवाज़ उठाना चाहें तो उन्हें उठाने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि बच्चा किस टाइम पे डिप्रेस्ड हो रहा है, किस टाइम पे उसको एंजाइटी हो रही है। कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि क्या ड्रामा है, क्या एंजाइटी है, पढ़ाई तो थी, बट शायद से किसी बच्चे का फ्यूचर था डॉक्टर बनना, जो कि वो अब नहीं बन पाएगा। तो मेरा मैसेज ये है कि अपने बच्चों को प्लीज़ मत रोको इन चीज़ों से। अच्छा, आपने बताया कि आपके फादर भी जो है प्रोटेस्ट पे जंतर मंतर पे गए हुए थे, क्या रीजन था उसका? उसका रीज़न यही था, मेरे पापा के भी 2 बेटियां हैं, वो भी आगे बड़ी हो रही हैं, वो भी पढ़ेंगी, उनकी भी बेटियां और औरों की भी बेटियां और बेटे भी हैं, ऑफ कोर्स लड़कों ने भी नीट दिया है। तो मेरे पापा का यही था कि भाई मैं क्यों ना जाऊं, अगर मेरी बेटी ने इतना प्राउड फील कराया। मेरे पापा वैसे पहले से ही वहीं थे जंतर मंतर पे,
तो मैंने जब उनकी भी रील देखी, मुझे उससे इंस्पिरेशन मिली कि भाई हमें भी कुछ बोलना चाहिए, हम क्यों ना बोलें किसी अपने लिए या दूसरों के लिए। तो मेरे फादर मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है इस टाइम पे। अच्छा निहारिका जी, अंत में एक प्रश्न रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे चुके हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? शायद से बच्चों की जिद थी कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वही एजुकेशन मिनिस्टर थे। एंड मैंने जहाँ तक देखा है 1997 में धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद बच्चों के लिए प्रोटेस्ट किया था, खुद के लिए प्रोटेस्ट किया था पेपर लीक के लिए। उस टाइम पे वो कांग्रेस में लीडर रह चुके हैं एंड उन्होंने खुद भी, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ था। मेरा बस यही कहना था कि अगर उन्हें ये पता था कि ये इतना बुरा होता है तो उन्होंने ये पहले क्यों नहीं किया। शायद से ये 31 डेज चला है प्रोटेस्ट, और 31 डेज चला है तो उसमें 20 बच्चों ने उससे पहले सुसाइड किया है और 20 बच्चों की डेथ भी हुई है और उसमें से कुछ 15 घायल भी हैं, बच्चियों की भी डेथ हुई है। तो मेरा यही कहना है कि चलो आपने दिया, अच्छी बात है, बट थोड़ी पहले दे देते तो कुछ लोगों की जान बच जाती। मेरा ये कहना है बस इस पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका जी, आपने अपने विचार जो हमारे साथ साझा करे, साथ ही आपके इस कार्य के लिए हरियाणा भर में और मेरे ख्याल से पूरे देश में काफ़ी सराहना की जा रही है, तो आप हमारी तरफ से बधाई के पात्र हैं। साथ ही हमारे साथ अभी पूर्व सरपंच सुमित मकड़ोली जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे इस घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। जी सुमित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। जी सौरभ भाई, आज आपके साथ साथ हमारे स्टूडियो में जो बीजेपी के खिलाफ ऑटो से उतर के लड़की ने जो है बोला था, वो भी मौजूद है और आप भी आए हुए हैं, तो उस घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस गुड़िया के बारे में? सौरभ भाई, सबसे पहले तो आपका डिजिटल भूमि जो प्लेटफॉर्म है, आपका न्यूज़ चैनल है, मैं आपके न्यूज़ चैनल का और आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इस बहादुर बेटी को, हमारी बहन को, रोहतक की शेरनी को सबके सामने लेकर के आए हो जी। क्योंकि पिछले एक सप्ताह से इस बिटिया की चर्चाएं तो खूब थी, लेकिन किसी को जानकारी ही नहीं थी कि ये कौन है। जी। वीडियो सबने देखी जी। वीडियो तो इतनी मस्त वायरल हुई, और मैं सिंगल कोई आदमी अब तक मेरे सामने आया नहीं जिसने ना देखी जो निहारिका का रोल वहाँ देख करके जिसने प्राउड फील ना किया हो। अब बात आती सेकंड, जैसे मेरे मन में आया कि भाई पता किया जाए कि बिटिया कौन है, और मैंने अपने सोशल मीडिया, क्योंकि एक सशक्त और सहज सुलभ माध्यम है, तो वहाँ अपडेट डाला था। और उस बात के लिए थैंक यू आपका कि आपने वो अपडेट पढ़ा मेरा, और आपने बिटिया से ना केवल मिलवाया बल्कि कॉन्टैक्ट नंबर भी पता करके जी दिया। जी। तो बिटिया को शुभकामनाएं, बिटिया से मुलाकात हुई और मैं इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अब आप पूछो आगे। अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ की चर्चा करी कि बिटिया बहादुर है, सम्मानित किया जाना चाहिए, तो ये फैसला कैसे लिया आपने, क्यों लिया, क्या कारण? ये फैसला ऐसे लिया कि जो बच्चे डिजर्व करते हैं सम्मान, उनका सम्मान होना चाहिए। एवरेज से लोग सत्ता में बैठे हैं, जी। रवि किशन जैसे लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग तो सत्ता में सांसद बन के बैठे हैं, जिन्होंने फूड और गंदा कंटेंट देने के अलावा सोसाइटी में कोई काम ही नहीं किया, उनका कोई योगदान ही नहीं है। और जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो रोड के ऊपर धक्के खाने लग रहे हैं, जो वेल एजुकेटेड बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, और उनको दमनकारी जो तरीका है सरकार का किसी भी प्रोटेस्ट को या उनके खिलाफ उठी आवाज़ को कुचलने का, उसके खिलाफ जो आवाज़ निहारिका ने रोहतक में उठाई, तो इस बिटिया का सम्मान करना बनता है। तो मेरा डिसीजन ये अकेले का नहीं है, और भी बहुत सारे हमारे साथी और समाज के गणमान्य लोग हैं जिनके मन में ये था कि हाँ भाई, ऐसी हमारी बिटिया को सम्मानित किया जाना चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि समाज में इस तरह की आवाज़ उठाने वाले लोगों का प्रोत्साहन समय समय पर करते रहना चाहिए? बिल्कुल करते रहना चाहिए। आप एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जी, लोकतंत्र है, और हमारा संविधान हर किसी को ये मौलिक अधिकार देता है कि वो सत्ता में बैठी सरकार के साथ आप अपनी आपत्ति या किसी भी डिसीजन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। जंतर मंतर तो बकायदा ये तय कर रखा है कि कोई भी प्रोटेस्टर वहाँ आकर के अपना बैठ करके वे अपना प्रोटेस्ट करेंगे।
तो जब डेमोक्रेसी हमें अलाउ करती है और ये हमारा हक है, तो कोई सत्ता कैसे अपना टेरर बना करके उस हक को हमारे से छीन सकती है? नहीं छीन सकती ना जी। तो जो मुखालफत निहारिका ने करी, जो मुखालफत दिल्ली में बैठी निहारिका के जैसी कितनी बहादुर बेटियां जिन्होंने इस प्रोटेस्ट की लड़ाई को लड़ा, और मैं तो कहूँगा कि लड़कों से आगे बढ़ कर के लड़कियों ने अब की बार अपनी भूमिका अदा करी, तो ये वास्तव में दिल को खुश कर देने वाला मोमेंट है कि उसकी जीत भी हुई और सरकार को ये अपना कदम पीछे हटाना पड़ा, अपनी तानाशाही जो उसका रवैया था सरकार का पीछे हटना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने लिया। अच्छा, कुछ लोग इस सम्मान से असहमत भी होंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से नहीं होंगे। और अगर आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आए जो लगे कि ऐसे सम्मान नहीं होना चाहिए तो मेरे से मिलवाना एक बार, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वो ये चाहते हैं कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां या जो नई जनरेशन है या उनके खुद के बच्चे हैं वो सत्ता के दबाव में डर के झुक के या नतमस्तक होके रहेंगे क्या? हम अगर अच्छे बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनको सोसाइटी के सामने नहीं लेकर के आएंगे, तो आने वाले मतलब हम अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उससे कहीं दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब हम भी आंख मीच करके बैठे हैं या हम भी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी शिकायत मेरे हिसाब से किसी की नहीं आएगी और आने भी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए फ्यूचर में फिर ऐसी भविष्य में स्थिति बनती है तो क्या क्या अलग किया जा सकता है और भी, मतलब असहमति जताने के लिए? असहमति जताने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी चीज के खिलाफ? उसमें कुछ भी ब्रदर ऐसा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे अब इस प्रोटेस्ट में बच्चों ने जो जो चीजें करी है ना, मतलब कि अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो जो तरीके अपनाए वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और वो बिल्कुल उसको एक्सट्रीम लेवल तक चले गए। इनको जिनको जेन जेड कहा जाता है वो अलग ढंग से सोचते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, उनके काम करने का तरीका भी अलग है, वो एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं खासकर हमारे अपनी जनरेशन से। सच पूछो तो वो बच्चे और क्या यूनिक कर सकते हैं या इस प्रोटेस्ट को और आगे वो कैसे लेके जाते, ये सीखने के लिए हमें उन बच्चों के टच में जाना पड़ेगा, उनको स्टडी करना पड़ेगा। ये भी एक अलग से टॉपिक है। बिल्कुल। अच्छा, रोहतक और हरियाणा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? रोहतक और हरियाणा के युवाओं से मेरी एक शिकायत है कि हम जंतर मंतर के सबसे नजदीक बैठे लोग हैं जी। दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है, मतलब सबसे ज्यादा टच में दिल्ली के हम हैं। दूसरा स्टेट तो उत्तर प्रदेश है, वो तो एक ही हिस्सा है, थोड़ा सा टच होता है। उसके बावजूद हमारी मेरे ख्याल से भूमिका छात्र प्रोटेस्ट में उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। वो प्रेजेंस भी, वो एक खुल करके आना, अपना गुस्सा जाहिर करना या उनको सपोर्ट करना, इसमें हम थोड़े ढीले रह गए। और इसीलिए मेरे को ये खुशी है कि कम से कम निहारिका जैसी बेटियों ने सामने आकर के अपनी प्रेजेंस दिखाई और एक संदेश वहाँ तक गया कि वे हरियाणा भी इस प्रोटेस्ट में कहीं पीछे नहीं। बाकी वीडियो तो सिर्फ बात आपने कही यूथ के नाम की, वो बात बीच में दूरी रहेगी। सॉरी, आपके सवाल का जवाब कि यूथ के लिए संदेश क्या है। यूथ के लिए संदेश यही है कि अगर आप डिजर्व करते हो तो अपना हक मांगो, आप डिजर्व नहीं करते हो तो नौकरी के लिए पेपर लीक, सिफारिश या और कोई भी माध्यम उसकी तरफ आप मत जाओ, वो गलत तरीका है। जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनको आगे आने दो, उनको सेलेक्ट होने दो। और अगर सिस्टम में कहीं कोई खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए जितनी आवाज़ आप उठा सकते हो, जितना दायित्व, जितनी जिम्मेवारियां आपकी बनती है, उसको आपने निभाना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आवाज़ को दबाना नहीं है, सत्ताओं के आगे झुकना नहीं है। सत्ताएं, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए, यही तो है। यही तो छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। वो हमारे द्वारा ही तो लोकतंत्र का ढांचा खड़ा करा गया है, अपने लिए तो करा है। हम उस लोकतंत्र से थोड़ी डरेंगे, हम किसी तानाशाही देश का हिस्सा थोड़ी हैं। तो आप एक लोकतांत्रिक देश के वासी हैं, उसका हिस्सा है, उसके पार्ट हैं। उस लोकतंत्र को मेंटेन रखना आपकी भी उतनी जिम्मेवारी बनती है। अच्छा, अंत में आप निहारिका को क्या कहना चाहेंगे?
निहारिका को तो मैं सलामी के अलावा कहीं कुछ नहीं सकता। निहारिका बहुत बहादुर बिटिया है और उसका जो रोल वहाँ देखने को मिला वो बिल्कुल आप जिसको कहेंगे ना कि रूटीन नेचुरल फ्लो में अंदर से आवाज़ निकल करके आती है, कोई बनावटीपन नहीं होता, कोई उसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। और उस निहारिका को आपने अगर वीडियो तो मैंने सबसे पहले आप ही के इस पे चैनल पे देखी थी, वो अकेली ऑटो से जाती हुई उतर के और सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे जो हूटिंग कर रहे थे एक तरह से, उनकी नजर में तो वो कहने को हम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। लेकिन जब कोई बच्ची अपना सवाल कर रही है, आपसे बात सवाल पूछ रही है, आप उसके काउंटर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, ये नारा नहीं, ये हूटिंग थी आपकी। आप उस बच्ची की आवाज को दबाना चाह रहे थे और आपको मैं लानत भेजता हूँ, आपको डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी निहारिका वहां झुकी नहीं, रुकी नहीं, और निहारिका ने उनको सबको डिस्टर्ब भी कर दिया, उनका पूरा प्रोग्राम फ्लॉप शो घोषित कर दिया जी। तो ऐसी बिटिया के लिए तो मैं तो क्या ही कहूँगा, उसको बेस्ट ऑफ लक, उज्जवल भविष्य की कामना मैंने स्टार्टिंग में भी करी थी। ऐसी बेटियां हर घर में हो, हर गांव में नहीं कहूँगा मैं, हर घर में हो। ऐसी बेटियां जब हर घर में होंगी, क्या कोई बुरी नज़र उनकी तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश करेगा कोई? क्या कोई बुरी आत्माएं बगल से गुजरते हुए भी 100 बार सोचेंगी? तो वो शेरनी बेटी है, उसको सलाम। और वो हमारे रोहतक का चेहरा है, उसने हमारे रोहतक को रिप्रेजेंट किया, हमें प्राउड फील कराने का मौका दिया, उसके लिए हम आभारी और धन्यवाद दी है निहारिका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपने अपने विचार जो है हमारे साथ साझा किए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच सुमित मकड़ोली जी, और साथ ही निहारिका ने भी अपने जो विचार है यहाँ पर साझा किए हैं। आशा करते हैं आप सभी को जो है पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी के साथ नई और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।